नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल जनपद पंचायत में तहसीलदार के द्वारा ली गई बैठक। प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लिए जाएंगे। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज सोमवार से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें पहले चरण में ग्राम पंचायतों के लिए जिन भी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, कल रविवार अवकाश रहने के बावजूद जनपद पंचायत के सभागृह में तहसीलदार प्रभात मिश्रा के द्वारा इन अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि प्रथम चरण का मतदान 6 जनवरी को और द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी को संपन्न होगा। आज से प्रारंभ हो रहे नाम निर्देशन पत्र के साथ जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी को 8,000 रुपये, जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी को 4,000 रुपये, सरपंच पद के अभ्यर्थी को 2,000 रुपये और पंच पद के अभ्यर्थी को 400 रुपये निक्षेप राशि जमा करनी होगी। बैतूल राजा भोज प्रतिमा का अनावरण समारोह हुआ संपन्न। अभिनंदन सरोवर के पास स्थापित की गई है प्रतिमा। परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की विशाल प्रतिमा का कल अभिनंदन सरोवर के पास अनावरण किया गया। क्षत्रिय पवार समाज के जिलाध्यक्ष बाबूलाल कालभोर, वरिष्ठ भाजपा के नेता राजा पवार एवं समाज के वरिष्ठ जनों ने मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर बैतूल विधायक श्री नीला डागा भी उपस्थित रहे। उन्होंने मूर्ति के रखरखाव और सुरक्षा के संबंध में आने वाले खर्च के लिए विधायक निधि से राशि देने का आश्वासन दिया। इस दौरान गणमान्य नागरिकों और सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति रही। बैतूल ऑटो बेचने के नाम पर 20,000 रुपए की धोखाधड़ी, पीड़ित ने गंज थाने में दिया शिकायती आवेदन। बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाने में कल खंजनपुर इलाके से आए दिलीप पवार नाम के युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि 12वीं सेल गांव निवासी अरुण साहू के द्वारा उनसे 20,000 रुपये एडवांस लेकर ऑटो का सौदा किया गया था, लेकिन अरुण साहू ने 20,000 रुपये ले लिए। तकरीबन 10 दिन ऑटो चला लेने के बाद दिलीप से ऑटो वापस ले लिया। अब उसके द्वारा ना तो 20,000 रुपये एडवांस की रकम वापस की जा रही है और न ही ऑटो दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर दिलीप कल गंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करने पहुंचा। उसने बताया कि स्टाम्प पेपर पर भी लिखा पड़ी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर गंज थाने की पुलिस द्वारा जांच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बैतूल पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने स्वच्छता अभियान के तहत कॉलेज परिसर के आसपास की सफाई। बैतूल जिला मुख्यालय के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने स्वच्छता अभियान के तहत कॉलेज परिसर एवं कॉलेज परिसर के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। साफ सफाई के इस कार्य में दुर्गेश, प्रतीक, देवेंद्र, लक्की सहित तकरीबन 2 दर्जन से अधिक छात्रों ने आसपास के पूरे इलाके को स्वच्छ कर दिया, जिसकी गणमान्य नागरिकों के द्वारा भी भीनी भीनी प्रशंसा की गई। बैतूल खेड़ी सावलीगढ़ में मां शीतला माता की महाआरती में उमड़ा जन सैलाब। बैतूल के खेड़ी सावलीगढ़ में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्थानीय शीतला माता मंदिर में 12वां स्थापना दिवस मां शीतला मंदिर परिसर में मनाया गया। 7 दिवसीय इस उत्सव के अंतिम दिन मां शीतला की महाआरती में समस्त ग्रामवासियों ने एकता का परिचय देते हुए बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर मंदिर समिति के द्वारा विशाल नगर भोज का आयोजन भी किया गया था। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय मां शीतला माता का मंदिर उनकी भक्ति और आस्था का केंद्र है। मुल्ताई कच्चे मकान से चोरों ने जेवर और मक्के की फसल बेचकर इकट्ठा किए गए 35,000 रुपये चुराए। मुल्ताई के मुल्ताई अमरावती मार्ग पर सड़क किनारे बने कच्चे मकान में घुसे 2 अज्ञात चोरों ने नकदी और जेवर चुरा लिए। आपको बता दें कि घटना के समय मकान मालिक अशोक देशमुख घर में ताला लगाकर सड़क की दूसरी ओर घास काट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक देशमुख ने बताया कि चोरों के द्वारा जेवर समेत मक्के की फसल बेचकर इकट्ठा किए गए 35,000 रुपये चुरा लिए गए।
मुल्ताई ग्राम ताईखेड़ा में बाइक दुर्घटना में एक युवक की हुई मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। मुल्ताई के मुल्ताई आटनेर मार्ग पर स्थित ताईखेड़ा गांव के पास रविवार शाम एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में सिरसावाड़ी निवासी 35 वर्षीय पिंटू की मौत हो गई है। वहीं 50 वर्षीय कुंडली नामक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मुल्ताई आरटीओ विभाग की चालानी कार्रवाई से नाराज ऑटो चालक संघ ने मुल्ताई विधायक को सौंपा आवेदन। मुल्ताई सहित पूरे प्रदेश में लगातार आरटीओ विभाग के द्वारा ऑटो चालकों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते ऑटो चालक संघ काफ़ी नाराज दिखाई दे रहा है। कल मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पांसे के पास पहुंचकर ऑटो चालक संघ ने ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं के बारे में विधायक को अवगत कराया। विधायक श्री पांसे के द्वारा समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया गया है। प्रभात पट्टन विकासखंड के ग्राम बायगांव में गायत्री परिवार के बाल संस्कार शाला के बच्चों ने निकाली नशा जागरूकता रैली। प्रभातपट्टन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बायगांव में कल गायत्री परिवार की बाल संस्कार शाला के बच्चों ने नशे के संबंध में जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान बाल संस्कार शाला प्रभारी दुर्गेश भोयरे ने जानकारी देते हुए बताया कि बायगांव में इन दिनों नशे की आदत और लत फैली हुई है, जिसे रोकने के लिए संस्कार शाला के बच्चों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में गायत्री परिवार के डॉक्टर अनिल कड़ू, पंचायत सचिव अजय निराटकर, श्रावण धोटे, तरुण दरवई, दुर्गेश भोयरे, गोपीनाथ महाले ने सहयोग प्रदान किया। आमला टांडी गांव में मकान बनाने की बात को लेकर एक युवक के साथ 3 लोगों ने की मारपीट, बोरदई थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। मामला आमला के बोरदई थाना क्षेत्र के टांडी गांव का है, जहां पर बोरदई पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मकान बनाने की बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों ने संजय बिहारी नाम के एक युवक को मारपीट करके घायल कर दिया, जिसके पश्चात पीड़ित ने बोरदई थाने पहुंचकर उक्त तीनों लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आमला ग्राम सोनतलई में आपसी विवाद में एक शख्स ने युवक को लाठी और जूतों से पीटा, केस हुआ दर्ज। आमला के सोनतलई गांव में कल रविवार को आपसी विवाद के चलते एक शख्स ने एक युवक की लाठी और जूतों से पिटाई कर दी। युवक ने आमला पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि घटना में उसके पैर और कमर में गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद पुलिस ने उक्त युवक का आमला अस्पताल में मेडिकल करवाया है। भैंसदई थाना प्रभारी भैंसदई के मार्गदर्शन में थाना परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए लगाई गई जाली। भैंसदई थाना प्रभारी तरन्नुम खान के मार्गदर्शन में कल भैंसदई के थाना परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान अन्य पुलिस कर्मियों ने पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए जाली लगाई, जिसके बाद पेड़ पौधों को अब आवारा पशुओं से सुरक्षा रह सकेगी और पेड़ पौधों की देखभाल भी अच्छी तरह से की जा सकेगी। चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिचोली में परिवार नियोजन शिविर का हुआ आयोजन, 30 महिलाओं ने कराया था पंजीयन। चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार और रविवार 2 दिवसीय परिवार नियोजन शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर हेतु 30 महिलाओं के द्वारा पूर्व में पंजीयन करवाया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शिविर प्रभारी अनिल कटारे से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैतूल से पहुंचे चिकित्सकों के द्वारा 30 ऑपरेशन किए गए। चिचोली, दामजीपुरा, देसली, मोहदा सहित अन्य गांव में आबकारी पुलिस की कार्यवाही, अवैध मदिरा विक्रय के 13 प्रकरण हुए पंजीबद्ध। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण और विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 9 एवं 10 दिसंबर को पुलिस, आबकारी विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा
चिचोली नगर के समस्त ढाबों, होटलों आदि की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान आबकारी वृत्त चिचोली के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम चिरापाटला, दामजीपुरा, देसली, मोहदा समेत अन्य कई गांवों में दबिश दी गई, जहां दबिश के दौरान अलग अलग स्थानों से 60 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा एवं लगभग 1200 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किए गए। आपको बता दें कि बरामद की हुई मदिरा एवं नष्ट किए गए महुआ लहान की अनुमानित कीमत 70,000 रुपये बताई जा रही है। घोड़ाडोंगरी अपना घर वृद्धाश्रम बगडोना में पूर्व अर्धसैनिक विचार मंच ने नई दिशा की ओर विषय पर करी संगोष्ठी, बुजुर्गों का किया सम्मान। अपना घर वृद्धाश्रम बगडोना में रविवार को पूर्व सैनिक विचार मंच ने नई दिशा की ओर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान बुजुर्गों का विचार मंच के द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही सभी बुजुर्गों को फूल माला पहनाते हुए ठंड से बचने के लिए कंबलों का वितरण किया गया। आठनेर वार्ड क्रमांक 4 में एक सूने मकान में हुई चोरी, पुलिस ने किया घटना स्थल का निरीक्षण। आठनेर के वार्ड क्रमांक 4 में 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी रात को अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां चोरों के द्वारा घर के सामान को बिखेरते हुए कीमती सामानों को लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। घटना की जानकारी आज सुबह 13 दिसंबर को जब लगी तो पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 4 में निवासरत दिलीप खंडागले शादी समारोह के चलते बाहर गए हुए थे। इसी का फायदा चोरों के द्वारा उठाया गया। शाहपुर मोतीढाना में कोविड-19 से संक्रमित युवक के संपर्क में आने से एक शख्स हुआ कोरोना पॉजिटिव। शाहपुर के मोतीढाना में कोरोना वायरस से संक्रमित युवक के संपर्क में आए एक शख्स की रिपोर्ट कल रविवार को पॉजिटिव आई। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित व्यक्ति को क्वारंटीन कर दिया है। गौरतलब है कि 7 दिसंबर को कोविड-19 संक्रमित मिले मोतीढाना निवासी एक युवक के संपर्क में 71 लोग आए थे, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। नमस्कार।